प्यारे बच्चों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई फूल और डायन माँ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सविता का एक खुशहाल परिवार रहता था। सविता तीसरी बार माँ बनने वाली थी। उसकी पहले से ही 2 बेटियां भी थीं, जिनके नाम रिंकी और मिंकी थे। सविता ने जब अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया, उसी दिन सविता के पति की मौत हो गई। उसी कारण सविता अपनी छोटी बेटी को मनहूस समझने लगी। सविता का दिल अपनी छोटी बेटी से उसी दिन ही खट्टा हो गया। वो अपनी पति की मौत का जिम्मेदार अपनी छोटी बेटी पिंकी को ही मानती थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये मेरे घर कैसी बेटी पैदा हुई है जिसने आते ही अपने पिता को खा लिया। तू तो डायन है, मनहूस डायन। सविता बचपन ही से बेचारी पिंकी को बिना किसी कसूर के ही सजा देती रहती थी। उसे ना तो बाप का प्यार मिला और न ही माँ का। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। सविता की तीनों बेटियां अब बड़ी हो गई थीं, लेकिन सविता के दिल में पिंकी के लिए नफरत अभी भी बरकरार थी। वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को तो बहुत प्यार करती, उनका खूब ख्याल रखती, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाती, लेकिन बेचारी पिंकी की तरफ कभी प्यार से देखती तक नहीं थी। फिर एक दिन सविता मॉल में शॉपिंग करने जाती है। वहाँ से अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे कपड़े लेकर आती है। रिंकी और मिंकी, कहाँ हो तुम दोनों? ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए ये मॉल से लेकर आई हूँ। ये लहंगा और सुंदर सा पिंक फ्रॉक। ये लहंगा तो मेरी बेटी रिंकी पर बहुत अच्छा लगेगा, और ये जो ब्लू फ्रॉक है ये तो मेरी प्यारी बेटी मिंकी की खूबसूरती को और भी ज्यादा दुगना कर देगा। पिंकी भी पास ही खड़ी आस लगाए अपनी माँ की तरफ देख रही थी कि शायद उसकी माँ उसके लिए भी कुछ न कुछ लेकर आई हो, लेकिन वो इंतजार ही करती रही। लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरफ तो देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद पिंकी डरते डरते अपनी माँ के पास जाकर हल्की सी आवाज में बोली, माँ आप मॉल से मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? तुझे घर में सुकून से खाना मिल रहा है ना, तू फिलहाल उसे ही अपनी अच्छी किस्मत समझ। अरे तू तो एहसान मान मेरा, जो तुझ जैसी मनहूस लड़की को अभी भी बोझ की तरह बर्दाश्त कर रही हूँ। तू चुपचाप किसी कोने में पड़ी रह जाकर। मुझसे कोई उम्मीद मत रख कि मैं तुझसे कभी भी प्यार करूँगी या फिर मेरे दिल में तेरे लिए कोई ममता जाग जाएगी। अरे तू मनहूस है और हमेशा मनहूस ही रहेगी। चल जा, दफा हो जा मेरी नजरों से और अपना काम कर जाकर। पिंकी रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने पापा को याद करके खूब रोती है। पिंकी अपने माँ के दिल में जगह बनाने की बहुत कोशिश करती है। वो अपनी माँ की चीज़ों का बहुत ख्याल रखती है और घर के सारे काम भी करती है, सबके लिए खाना भी बनाती है। उसकी माँ को उस पर ना ही प्यार आता और ना ही कोई दर्द। एक दिन सविता अपनी दोनों बेटियों के साथ खाना खा रही होती है। तभी वो अपनी बेटी रिंकी और मिंकी से कहती है, बेट मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी नानी माँ के घर जा रही हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम है, तो मुझे कुछ दिन वहाँ रुकना होगा। तब तक तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? माँ आप नानी माँ के घर जा रही हो ना? वैसे उनका घर तो जंगलों वाले रास्ते में है। हाँ बेटी, वहीं जा रही हूँ। तुम लोगों को कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं लेती आऊंगी वापस आकर। माँ वहाँ का रेशम बहुत फेमस है, आप मेरे लिए रेशम का सूट ले आना। हाँ बेटा ठीक है, मैं याद से लेती आऊँ। और मेरी मिंकी बेटी को कुछ चाहिए क्या? माँ मैंने सुना है कि वहाँ के जंगल में एक जादुई फूल है, मेरे लिए आप वो फूल लेती आना बस। अच्छा बाबा ठीक है,
ठीक है, मैं वो भी याद से लेती आऊंगी। वहीं दूर खड़ी पिंकी भी देख रही थी कि माँ मुझसे भी पूछेगी, लेकिन हमेशा की तरह तब भी ऐसा ही होता है। उसकी माँ पिंकी की तरफ देखती तक नहीं है। फिर सभी नाश्ता करके वहाँ से चले जाते हैं। सविता जाने के लिए रेडी हो जाती है। पिंकी जल्दी से अपनी माँ का सारा ज़रूरी सामान पैक कर देती है। सविता अगली सुबह ही निकल जाती है। नानी माँ के घर पहुँचने के बाद सविता कुछ दिन वहीं रहती है और काम ख़त्म हो जाने के बाद कुछ शॉपिंग करती है और रिंकी के लिए रेशम के कपड़े खरीदती है और फिर जादुई फूल ढूंढने घने जंगलों में चली जाती है। वो बहुत ढूंढती है, लेकिन वो फूल उसे कहीं नहीं मिलता। चलते चलते वो काफ़ी दूर तक निकल जाती है। तभी उसे एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है। वो वहाँ जाती है और खुश हो जाती है, क्योंकि जिस फूल की तलाश थी वो भी महल के बागीचे में लगा हुआ था। वो जैसे ही फूल तोड़ने लगती है तो तभी हवा अचानक तेज चलने लगती है। तभी उसे बहुत खौफनाक आवाज़ें आने लगती हैं। सविता बहुत डर जाती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक जादूगरनी आ जाती है। ये देखकर सविता का रंग उड़ जाता है और वो डरी हुई आवाज़ में कहती है, मुझे मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे जाने दूँ तुझे? तेरी जुर्रत कैसे हुई है मेरे बागीचे से फूल तोड़ने की? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। चुड़ैल जैसे उसे मारने लगती है तभी सविता जोर जोर से रोना शुरू हो जाती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरी 3 बेटियां मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो दोबारा से अनाथ हो जाएंगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तू पहले ये बता कि तू इस घने जंगल में करने क्या आई थी और तूने फूल तोड़ने की जुर्रत कैसे की? बता। तुम्हें पता नहीं ये फूल मुझे जान से भी ज्यादा कीमती है। बता अब तू फूल क्यों तोड़ने आई थी? बोल। वो दरअसल इस फूल को मेरी बेटी मांग रही थी और उसने मुझे ये जादुई फूल लाने का कहा था। अच्छा, तो ये है सारी बात। इसके पीछे तेरी बेटी है। बता कहाँ है तेरी बेटी? मैं उसका खून पी जाऊंगी। अब तू अपनी बेटी को लेकर आ, मैं तेरी जान छोड़ दूंगी। सविता को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे भी तो क्या उसे तो अपनी दोनों बेटियां जान से ज्यादा प्यारी थी। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा क्यों न मैं पिंकी का नाम इस जादूगरनी को बता दूं, ताकि वो रिंकी मिंकी की जगह पिंकी को मार डाले और पिंकी से हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाए। सविता यही सब सोचकर उस चुड़ैल को अपनी छोटी बेटी पिंकी का नाम बता देती है। अच्छा, तो फिर अब जा और अपनी बेटी पिंकी को चुपचाप यहाँ मेरे पास लेकर आ। अगर तू शाम तक यहाँ नहीं आई तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। सविता भागकर वहाँ से अपने घर आती है और तीनों बेटियों को आवाज लगाती है, रिंकी, मिंकी और पिंकी, कहाँ हो तुम सब? इधर आओ मेरे पास। उसकी तीनों बेटियां आ जाती हैं तो सविता पिंकी को अपने गले से लगा लेती है। ये देखकर पिंकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि आज शायद उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया है। पहली बार माँ का प्यार देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। पिंकी बेटी, चलो आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ आज। इतना कहकर सविता पिंकी को उस घने जंगलों में चुड़ैल के महल में ले जाती है।
चुड़ैल को देखकर पिंकी बहुत डर जाती है। माँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। माँ, मुझे बचाओ ना। माँ, आप मुझे ये कहाँ लेकर आ गई हैं? माँ, मुझे अपने घर जाना है। माँ, चुपचाप खड़ी रहे और मेरी बात सुन ले। अब से तू हमेशा के लिए इधर ही रहना है। अब जा और यही सड़। इतना बोलकर सविता वहाँ से चली जाती है। पिंकी रोती रह जाती है, लेकिन सविता ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। अब ये रोना धोना बंद कर। अब से तुझे यहीं मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। पिंकी बहुत रोती है, लेकिन उस जादूगरनी को पिंकी के ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। वो पिंकी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती है और उसे खूब डराती है, यहाँ तक कि उसे खाने को भी कुछ नहीं देती। पिंकी दिन रात बस रोती ही रहती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अचानक से जादूगरनी बहुत बीमार हो जाती है। वो खुद से उठकर चल भी नहीं सकती थी। जादूगरनी की ये हालत देखकर पिंकी को उस पर तरस आता है और वो उस दिन से चुड़ैल का सारा काम करने लगती है। वो उसके लिए बाहर से फल तोड़ कर लाती और उसे दवाई देती। कुछ दिनों बाद चुड़ैल बिल्कुल ठीक हो जाती है। पिंकी की दरिया दिली से वो चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है। मैंने इसके साथ कितना बुरा किया, फिर भी इसने मेरी कितनी सेवा की। जादूगरनी पिंकी को हमेशा के लिए अपनी बेटी बना लेती है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। अब वो बहुत खुश रहने लगती है। पिंकी को यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। उसे मज़े मज़े के खाने, नए कपड़े, सब कुछ मिल गया था। लेकिन पिंकी फिर भी उदास थी। जादूगरनी उसे रोता देखकर उसके पास आती है। पिंकी, मुझे पता है तुम क्यों उदास हो। ये लो, ये जादू आईना है। इससे तुम जिसे भी चाहो उसे देख सकती हो। पिंकी सबसे पहले उस जादुई आईने में अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। ये देखकर पिंकी जादूगरनी से कहती है, मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज़ मुझे जाने दो। नहीं, मैं नहीं जाने दे सकती। अब मैं अकेली तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आज से तुम मेरी बेटी है। मुझे एक बार जाने दो, मैं वादा करती हूँ मैं वापस लौट कर आ जाऊंगी। पिंकी के कहने पर जादूगरनी मान गई। फिर वो पिंकी को एक जादुई गुलाब देते हुए बोली, पिंकी, ये कोई आम फूल नहीं, बल्कि ये जादुई फूल है। इसे सूंघने से हर किस्म की बीमारी खत्म हो जाती है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। पिंकी खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी बहनों से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर अपने माँ के पास आकर कहती है, माँ, ये क्या हुआ आपको? लेकिन आप फिक्र मत करो माँ, बस आप एक बार ये जादुई फूल को सूंघ लो। माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फूल सूंघते ही उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये सब देखकर सविता को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और पछतावा होता है। मुझे माफ़ कर दो पिंकी बेटी, मैं तो किसी शैतान से कम नहीं हूँ। मैं एक माँ होते हुए तुझे मौत के मुंह में छोड़कर आई और एक तू है जो मेरी जान बचाने की खातिर जादूगरनी से फूल ले आई। मुझे माफ़ कर दे बेटी, माफ़ कर दे। मैं तेरी गुनहगार हूँ। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मेरी प्यारी बेटी। नहीं माँ, मुझे जाना होगा। मैं जादूगरनी से वादा करके आई हूँ कि मैं वापस लौटूंगी। अब मुझे इजाज़त दे। ये कहते हुए पिंकी अलविदा कहकर हमेशा के लिए वापस चली गई। वहीं दूसरी तरफ सविता और उसकी दोनों बेटियां फूट फूट कर रोने लगीं। उधर जादूगरनी ने पिंकी को वापस आता देखकर हैरानी से कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा
कि तुम वापस लौट आई हो मेरे पास। मैंने बचपन से ही किसी के दिल में अपने लिए प्यार नहीं देखा, सिर्फ आपसे मुझे प्यार मिला है। आज से आप ही मेरी माँ हैं। उसके बाद पिंकी हमेशा के लिए वहीं रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की एक कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।